नमस्कार प्रणाम। झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकने को तैयार है। पार्टी ने चुनाव प्रबंधन की कमान बिहार भाजपा के दिग्गज नेताओं को सौंपी है। केंद्रीय मंत्री से लेकर विधायक तक सभी को ब्लस्टर वार जिम्मेदारी दी गई है। इन नेताओं का मुख्य काम है रोटी बेटी और माटी के नारे के साथ महागठबंधन को घेरना और स्थानीय मुद्दे को भुनाना। झारखंड विधानसभा चुनाव 2 चरणों में संपन्न होंगे। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को होगा, जबकि दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा। चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। दरअसल बीजेपी इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। चुनावी रणनीति बनाने से लेकर उसे जमीन पर उतारने तक हर काम के लिए अलग अलग टीम बनाई है। इसमें केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, नितिन नवीन, सांसद विवेक ठाकुर और बिहार के वरिष्ठ विधायक संजीव चौरसिया जैसे दिग्गज चेहरे शामिल हैं। इन नेताओं को झारखंड के अलग अलग जिलों में चुनाव प्रचार और प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। स्वास्थ्य एवं कृषि के साथ पश्चिम बंगाल के प्रदेश प्रभारी मंत्री मंगल पांडे को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिहार के नगर विकास एवं आवास मंत्री और छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। उन्हें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र बरहेट के साथ 2 जिलों के 6 विधानसभा क्षेत्र का क्लस्टर प्रभारी बनाया गया है। इसमें साहेबगंज और पाकुड़ भी शामिल है। वहीं सांसद विवेक ठाकुर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गढ़ माने जाने वाले दुमका और जामताड़ा जिलों की कमान सौंपी गई है। उन्हें इन 2 जिलों के 6 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करनी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को देवघर और गोड्डा जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें इन दोनों जिलों के 6 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी की जीत सुनिश्चित करनी है। बिहार का वरिष्ठ विधायक संजीव चौरसिया को भी 6 विधानसभा क्षेत्रों का दायित्व दिया गया है। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी को झटका देते हुए कई नेताओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम में शामिल हो गए हैं। जेएमएम ने रातों रात ऑपरेशन हेमंत चलाकर बीजेपी के कई बड़े नेताओं को अपने पाले में खींच लिया है। इस ऑपरेशन में जेएमएम ने बीजेपी के बड़े ब्रह्मास्त्र लुइस मरांडी को भी तोड़कर अपने पाले में कर लिया है, जिसका इस्तेमाल बीजेपी हेमंत सोरेन के खिलाफ बरहेट सीट पे करना चाहती थी। लुइस मरांडी दुमका सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें हेमंत सोरेन के खिलाफ बरहेट से चुनाव लड़ने को कहा था। बता दें, लुइस मरांडी ने ही 2014 के विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन के खिलाफ जीत दर्ज कर दुमका में पहली बार कमल खिलाया था। झारखंड में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव के लिए बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन इस सूची के आते ही राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं का असंतोष नजर आने लगा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार इसी असंतोष की वजह से बीजेपी के कई नेताओं ने हाल ही में पार्टी छोड़ी है। इनमें से एक वर्तमान विधायक और 3 पूर्व एमएलए शामिल हैं। बीजेपी से नाराज चल रहे नेताओं की शिकायत है कि पार्टी अपने लोगों को महत्व नहीं दे रही है और विधानसभा चुनाव से पहले अन्य दलों से आए और लोगों को टिकट दिया जा रहा है। पार्टी की लिस्ट पे नाराजगी जाहिर करते हुए एक बीजेपी नेता कहते हैं, हमें दुख है। अगर आप लिस्ट देखेंगे तो पाएंगे कि पार्टी ने अपने समर्पित कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज कर दूसरे दलों से बीजेपी में आए नेताओं पे भरोसा जताया है। अभी तक घोषित किए गए 66 उम्मीदवारों में आधे से ज़्यादा अन्य दलों से आए हैं। दूसरे दलों से बीजेपी में आए जिन लोगों को बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है, उनमें पूर्व सीएम चंपई सोरेन, उनके बेटे बाबूलाल सोरेन, लोबिन हेम्ब्रोम, गंगा नारायण, मंजू देवी, गीता कोड़ा, सीता सोरेन और रामचंद्र चंद्रवंशी शामिल हैं। हालांकि असंतोष के सवालों को असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से खारिज कर दिया गया है। हेमंत बिस्वा शर्मा झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से को इंचार्ज बनाए गए हैं। उनका मानना है कि प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने के बाद कुछ नाराजगी स्वाभाविक थी, क्योंकि बीजेपी एक बड़ी राजनीतिक पार्टी है। सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने वाले नेताओं में पूर्व विधायक लुइस मरांडी, कुणाल सारंगी और लक्ष्मण टुड्डू शामिल हैं। पिछले हफ्ते बीजेपी विधायक केदार हजारा और बीजेपी की सहयोगी पार्टी आजसू के रमाकांत रजक ने भी पार्टी बदली है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेताओं को जेएमएम में शामिल कराने के इस पूरे अभियान को ऑपरेशन हेमंत नाम दिया गया है। जेएमएम इस चुनाव में हेमंत दोबारा के नारे के साथ मैदान में है।
पार्टी पूरे चुनाव में मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की कोशिश में है। उदाहरण के लिए कोल्हान में चंपई सोरेन के खिलाफ हेमंत सोरेन ने गणेश महली और बास्को बेरा को आगे किया है। कुणाल सारंगी और बारी मुर्मू भी कोल्हान से ही हैं। बारी जमशेदपुर की जिला परिषद की अध्यक्ष हैं। इसी तरह सीता सोरेन के जाने से संथाल में जो महिला नेता का अभाव था उसे लुइस मरांडी के जरिए पूरा करने की कोशिश की गई है। हेमंत सोरेन ने अब तक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन जेएमएम के कई उम्मीदवार नामांकन भी करने लगे हैं। कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन ने उन सभी को सिंबल दे दिया है जिन्हें वे चुनाव लड़ाना चाहते हैं। जेएमएम का सूत्रों के मुताबिक अब तक 41 नाम तय कर लिए गए हैं। इनमें बरहेट से खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडे विधानसभा क्षेत्र से उनकी पत्नी कल्पना मुर्मू का नाम शामिल है। 24 साल से राजनीति करने वाली लुइस मरांडी 2014 में तब सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उनकी परंपरागत सीट दुमका में हराया था। पहली बार दुमका में लुइस मरांडी की वजह से बीजेपी जीत हासिल कर पाई थी और रघुवर दास की सरकार में लुइस मरांडी को मंत्री बनाया गया था। बीजेपी इस बार भी उन्हें बरहेट से उतारकर 2014 जैसा खेल खेलना चाह रही थी। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। आने वाले दिनों में और भी कई उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि कुछ जेएमएम नेता भी पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले जाएं। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो गया है। कांग्रेस झारखंड में 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारेगी। इसके अलावा बाकी बची हुई 11 सीट पे आरजेडी और लेफ्ट पार्टी चुनाव लड़ेंगी। सोमवार को रात में कांग्रेस ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपने 30 में से 21 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की और बची हुई 9 सीटों पे अभी लिस्ट आनी बाकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले दिनों ऐलान करते हुए कहा था कि 70 सीटों पे कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लड़ने का फार्मूला सेट किया गया है। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।